वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। क्या बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है? ये सवाल कई फैंस के मन में आता है। इस वीडियो में हम इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि बिग बॉस में सारे कंटेस्टेंट्स को हर दिन कोई स्क्रिप्ट दिया जाता होगा और उसकी वजह से कोई कंटेस्टेंट बिहेव करता है, तो इस मायने में बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। लेकिन इसके अलावा कई मामले में बिग बॉस बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। आप सोचेंगे कि ये कैसे? तो आइए समझते हैं। आप सबको पता है कि बिग बॉस में कई कंटेस्टेंट मिनिमम गारंटी लेकर आते हैं। अगर किसी कंटेस्टेंट की एमजी 10 हफ्ते की है और अगर वो उससे पहले ही नॉमिनेट हो जाता है और ये एकदम पक्का हो कि उस कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट ही मिले हैं, तो मेकर्स अपना स्क्रिप्ट रचते हैं और नॉमिनेशन ही कैंसिल कर देते हैं। ऐसा आपने पहले कई सीजन में नोटिस किया होगा। अगर मेकर्स को किसी कंटेस्टेंट को टॉप 5 से बाहर करना होता है, तो वो अपनी स्क्रिप्ट रचते हैं और कभी इंटरनल वोटिंग, तो कभी बाहर से जनता बुलाकर, तो कभी अपने मनमर्जी से ऐसा नॉमिनेशन करते हैं कि उस कंटेस्टेंट का बाहर निकलना तय हो जाता है। बिग बॉस ओटीटी 2 में सिर्फ मनीषा रानी और आशिका भाटिया को नॉमिनेट किया गया ताकि आशिका बाहर निकल सके। बिग बॉस ओटीटी 3 में कटारिया, विशाल पांडे और शिवानी कुमारी को टॉप 5 से बाहर निकाला गया ताकि सना मकबूल जीत सके। हाल ही में हुए बिग बॉस 18 में चाहत पांडे और श्रुतिका अर्जुन को रजत दलाल के साथ नॉमिनेट किया गया और 2 इविक्शन कर दिया गया, जिससे चाहत और श्रुतिका दोनों बाहर निकल गए। जबकि जनता के रियल वोट के आधार पर चाहत और श्रुतिका दोनों को चूम, ईशा, करण और अविनाश से ज्यादा वोट मिल सकते थे अगर वो टॉप 5 में पहुंच जाते तो। मगर मेकर्स ने अपना स्क्रिप्ट रचा और उनको बाहर निकाल दिया। अगर बिग बॉस को किसी को कैप्टन नहीं बनाना होता या किसी को नॉमिनेट करना होता है, तो वो अपना स्क्रिप्ट रचते हैं और ये तय करते हैं कि कैसे किसी को टास्क में हराया या जीताया जाए। सबसे ताजा एग्जाम्पल बिग बॉस 18 का लेते हैं। याद कीजिए कैप्टनसी टास्क, जिसमें विवियन को रजत के कंधे पर चर्च कर रहना था, ईडन को जलनवीर के कंधे पर और ईशा को अविनाश के कंधे पर। ये टास्क देखकर कोई अंधा भी समझ जाएगा कि ये टास्क विवियन को हराने के लिए बना था। कई टास्क में बिग बॉस अपने तय रिजल्ट के हिसाब से टास्क डिजाइन करता है और संचालक चुनता है ताकि उनके मन मुताबिक परिणाम आ सके। आखिरी सवाल ये है कि क्या मेकर्स का विनर भी स्क्रिप्टेड होता है? ये बात कई बार उठी है। सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा तब हुई थी जब तेजस्वी प्रकाश जीती थी, पर तेजस्वी के भी अच्छे खासे फैंस थे। बट इस बार जो खैराती जीता है उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वोट के आधार पर इस बार का विनर तीसरे या हो सकता है कि चौथे स्थान पर रहा हो, पर मेकर्स ने उसको विवियन डिसेना, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे, और रजत दलाल, जिसको विवियन के आसपास ही वोट मिले होंगे, उनसे ऊपर एक खैराती विनर बना दिया, जिसके ना कोई फैन है और ना ही कोई उसको विनर मान रहा है। अब आप कहेंगे कि एग्जैक्ट वोटिंग की जानकारी मेकर्स ट्रांसपेरेंटली बाहर क्यों नहीं करते? इसके लिए आपको ये समझना होगा कि बिग बॉस के मेकर्स एक प्राइवेट कंपनी है और वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आप आरटीआई के तहत जानकारी नहीं निकाल सकते हैं। और इतने इल्जाम के बाद भी मेकर्स में इतनी शर्म नहीं है कि वो पूरे वोटिंग डेटाबेस को ओपन सोर्स कर दे ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जिस तरह से मेकर्स ने इस बार खुलेआम पक्षपात किया और जिसके फेवर में पक्षपात किया उसी को जीता दिया, उससे ये कंफर्म है कि इस बार दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली थी। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।